प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर एक बार फिर से प्रदान किया कि हम प्रभु की महिमा एक साथ कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये आज का दिन दिया, ये मौका दिया कि हम तेरे नाम की महिमा करें। और जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु जी, हम सबों को आशीषित करें, हमारी बुद्धियों को, ज्ञान को, समझ को खोल दे, ताकि हम तेरी गुण बातों को, जो कलीसिया के बारे में तेरा संदेश है प्रभु जी, उसको समझ सके और अपनी कलीसिया में प्रभु जी उसका आकलन कर सके। हमारे जीवन को प्रभु जी समर्पित जीवन बनाइए। भाई अनुपम डेविड के लिए, हमारे परिवार के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, दोनों परिवारों को आशीषित करें, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, और जो भी संदेश आपने दिया है वो प्रभु जी अपने वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छुए, ताकि जो शब्द निकले वो मेरे नहीं बल्कि तेरे हो और लोगों के हृदयों में बैठ जाएं, और कलीसिया तेरे सेकंड कमिंग की तैयारी में अपने आप को तैयार कर ले, ताकि जब तू आए तो बादलों पर हम सब एक साथ उठाए जाएं। इस संपूर्ण आराधना की संचालक आप ही हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि मैं एक बार फिर से आपके बीच में बैठकर प्रभु की महिमा कर सकूं, प्रभु की बड़ाई कर सकूं। आज का विषय है, निकाल लीजिए, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु का संदेश। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 7 पद से 13 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 7 से 13। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बनकर बैठे पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। फिलाडेल्फिया, जिसका अर्थ होता है भाईचारे का प्रेम, आपसी प्रेम। परिचय में मैं कहना चाहूंगा, फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक जीवित
आशीषित कलीसिया। काश ऐसी भी हमारी कलीसिया। फिलाडेल्फिया की, मैं अभी इफेसुस से लेकर फिलाडेल्फिया तक की कलीसिया के बारे में आपको बता रहा हूं, और सरदीस की कलीसिया तक बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उन कलीसियाओं को कुछ करने के लिए कहा और कुछ चेतावनियां भी दी। जो वो कलीसिया में नहीं होना चाहिए वो कार्य वो लोग कर रहे थे। लेकिन फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि ये जीवित है और आशीषित कलीसिया है। फिलाडेल्फिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। फिलियो जिसका अर्थ होता है प्रेम, एडेल्फोस जिसका अर्थ होता है भाईचारा, यानी भाईचारे का फ्रेम फिलाडेल्फिया। इस कलीसिया के इतिहास को यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 150 वर्ष पूर्व एटलस द्वितीय के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई। वो पेरगमुन का शासक था या राजा था, और पेरगमुन के लोगों और व्यापारियों से मिलकर फिलाडेल्फिया शहर को उसने बसाया। यानी राजा के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा और उस नगर में जो रह रहे थे उन लोगों को मिलकर वो नगर बसाया गया। वो आसपास ऐसे ही रह रहे होते। उन दिनों में ये एशिया माइनर के क्षेत्र में प्रवेश द्वार के समान था। प्रवेश द्वार के समान था। इसी कारण इसे गेटवे सिटी ऑफ एशिया माइनर भी कहा जाता। गेटवे सिटी ऑफ एशिया माइनर। यह नगर एशिया माइनर के पश्चिम में, सरदीस के दक्षिण पूर्व में 48 किलोमीटर की दूरी पर और लौदीकिया के उत्तर पश्चिम में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। एटलस द्वितीय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में परिगमुन का राजा हुआ करता था। यदि आप इतिहास पढ़ें, परिगमुन तथा लौदीकिया जैसे नगरों के साथ सड़क मार्ग के द्वारा संबंध था इस फिलाडेल्फिया का। यह ग्रीक संस्कृति और भाषा का केंद्र था। यह बड़ा शांति पूर्ण नगर था। यानी यहां इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ के अधिकांश निवासी आपस में भाईचारे का प्रेम रखते थे। यानी एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से उनका कंसर्न था। इस नगर के आसपास बहुत से ज्वालामुखी फटे थे और उनसे निकले लावे से बहकर जो राख और मिट्टी इकट्ठा हुई थी वो अंगूर की खेती के लिए बहुत उपयोगी थी। अंगूर की खेती के कारण यहाँ पर शराब बनाई जाती थी, यानी वाइन बनाई जाती थी, जिससे शहर के लोग उन व्यापार में, उस वाइन के व्यापार में धनाढ्य हो गए थे, बहुत धन कमाते थे। इस शहर का मुख्य आराध्य देवता भी मद या शराब का देवता कहलाता था। ये नगर ऐसे क्षेत्र में आते थे, यदि आप इसका भौगोलिक पढ़े, जहां पर भूकंप बहुत आते थे, ज्वालामुखी फटता था, और सन 17 ईस्वी में के भूकंप में, जब 17 ईस्वी में भूकंप आया इस नगर में, तो इस नगर को उसने बर्बाद कर दिया। रोमी सम्राट के धन के अनुदान से या उसके द्वारा सहायता से
फिर से इस नगर का निर्माण किया गया और फिर इसको एक नया नाम दिया गया, नया कैसरिया। नया कैसरिया ये नगर बन गया। और फिर बाद में ये नगर का नाम फिलेविया हो गया। आज ये तुर्की में अलाशीर के नाम से जाना जाता। प्राचीन समय में ये नगर यूनानी सभ्यता और या उसका जो सभ्यता थी वह दर्शन को प्रसारित करने का एक केंद्र था। यानी यूनानी संस्कृति और भाषा को, सभ्यता को प्रसारित करने का एक केंद्र बन गया था। जब सारे एशिया माइनर में तेजी से इस्लाम धर्म बढ़ रहा था, इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा था और लोग इस्लाम को ग्रहण कर रहे थे, उस समय फिलाडेल्फिया के निवासी यूनानी देवी देवताओं के उपासक थे। सुनिए ध्यान से, जब इस्लाम धर्म बढ़ रहा था और लोग इस्लाम को अडॉप्ट कर रहे थे, उस समय भी यूनानी निवासी देवी देवताओं के उपासक थे। एथेन के बाद इस नगर या ये नगर सबसे ज्यादा इसमें मंदिर पाए जाते थे। यानी एथेन में सबसे ज्यादा थे, उसके बाद इसका दूसरा नंबर आता था, जिनमें देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। परंतु इसके बावजूद भी ये शहर या नगर मसीहत का गढ़ कहलाता। मसीहों का गढ़, मसीहत का गढ़, जहां पर मसीही विश्वास पाया जाता था, मसीही लोग पाए जाते थे। आज तुर्की में लगभग 1000 मसीही विश्वासी पाए जाते। इस देश में मसीहों पर सताव आता है। मैं तुर्किस्तान की बात कर रहा हूं। और मसीह धर्म का प्रचार करने पर आजीवन कारावास दे दिया जाता था या जाता है आज भी। और यदि धर्मांतरण होता था और होता है तो करने वाले और कराने वाले दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता था या मृत्यु दंड का प्रावधान था। अब आप फिलाडेल्फी की कलीसिया या इस नगर को हम अपने भारतवर्ष से आंक सकते हैं। अब हमारे यहां भी प्रचार करना बहुत कठिन हो गया और कन्वर्शन करना बहुत कठिन हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, ग्रेट कमीशन है। मैं आगे बताऊंगा। ये कलीसिया रुकती रही है। ये कलीसिया एक स्थान पर बैठ नहीं जाती। ये कलीसिया ये नहीं कहती सताव आया है, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, समय खराब चल रहा है। ऐसी बात इस कलीसिया में नहीं पाई जाती थी। इस नगर में भी यहूदी समुदाय वास किया करते थे, परंतु उन्हें भी शैतान का सभागृह कहा गया। यहूदियों को क्यों शैतान का सभागृह कहा गया है? इसका मुख्य कारण यह है, यह हो सकता है कि यहूदी सबसे ज्यादा मसीही कलीसियाओं को क्लेश पहुंचाते थे और उनके लोगों को सताया करते थे। और ये प्रश्न में रहते थे यहूदी लोग कि जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया या उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया या उसे ग्रहण कर लिया है, उन्हें वापस यहूदी मत में लाया जा सके, यहूदी मत में लाया जाए। ऐसा लगता है कि यहूदी शरारत से सफल नहीं हुए, क्योंकि इस कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तारीफ की गई। प्रियो, जो मैं आपको बताना चाह रहा, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह
हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि हम और आप प्रभु यीशु में आगे बढ़ रहे। प्रियो, यहां पर बताया गया है कि जिन मसीहों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो आनंदित थे, लेकिन जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें यहूदी लोग ही सता रहे थे और मसीहों को भी सता रहे थे, और वे चाहते थे कि यहूदी स्वयं इस मत में आ जाए। यहूदी चाहते थे कि वे स्वयं इस मत में आ जाए। ऐसा लगता है कि यहूदी शरारत में सफल नहीं हुए, क्योंकि इस कलीसिया की प्रशंसा और तारीफ किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई। यूहन्ना को दर्शन देकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिख दे। प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा हुआ, तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया, मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा रखूंगा। मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा रखूंगा। यह कलीसिया एक आशीषित कलीसिया, एक जीवित कलीसिया, क्योंकि सातों कलीसियाओं में से यही एक कलीसिया है जिसे प्रभु यीशु मसीह कोई भी श्राप नहीं देता, कोई भी चेतावनी नहीं देता, कोई भी ऐसी बात नहीं करता। वो कहता है ये जीवित और आशीषित कलीसिया, ना ही उसे इस कलीसिया से कोई शिकायत शिकवा। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूं। इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हम अपनी कलीसिया को जांचे। इस पुरना की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु कहता है तेरे बीच में ऐसे लोग हैं जो कहते कुछ है करते कुछ है, उनमें पाखंड और ढोंग पाया जाता। हम अपनी कलीसिया को जांचे। पेरगमुन की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारे मध्य कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं को या मनगढ़ंत कहानी और किस्सों को मानते हैं, विलाम की और निकुलियाई की शिक्षाओं को मानते। थुआतीरा की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है तू ऐसी स्त्री जबे को अपने बीच में रहने देता है, तेरा अनुशासन कहा गया, यानी किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। सरदीस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ये मरी हुई कलीसिया है, ये मेरे योग्य नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया, जो मैं इस कलीसिया के बाद बताऊंगा अगले संदेश में, लौदीकिया की कलीसिया के लिए भी वो कहता है ना तू ठंडा है ना गर्म है, तू तो गुनगुना है और मैं तुझे उबलने पर। लेकिन फिलडेल्फिया की कलीसिया एक जीवित धन और आशीषित कलीसिया कही गई। कितना सुखद अनुभव फिलडेल्फिया की कलीसिया को हो रहा होगा जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा संदेश, ऐसा पत्र लिखने को यूहन्ना को कहता है कि कह दे तू आशीषित, जीवित और धन्य कलीसिया है। फिलडेल्फिया की कलीसिया में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह करता है और जो हमारे जीवनों में भी लागू होती? वही बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, यीशु मसीह हमारे लिए द्वार खोलता है कि हम उसमें प्रवेश करें। वो द्वार खोलता है।
वो द्वार खोलने वाला प्रभु है। रेवलेशन 3:8 पढ़ लीजिए, कहता है कि देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला। यदि हमारे द्वार बंद हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए दूसरे द्वार खोल देता। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा दूसरा कुरिन्थियों क्या द्वार खोलता है? वो हमारे लिए सेवा का द्वार खोलता है। कलीसियाओं, फिलडेल्फिया की कलीसिया की तरह बनो। उसने हमारे और आपकी कलीसिया के लिए सेवा का द्वार खोला। मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरा कुरिन्थियों, निकाल लीजिए, उसका 4 अध्याय और उसके 1 और 2 पद। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी कलीसिया ये काम कर रही है जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 1 पद लिखा हुआ है? यदि ये काम कर रही है, उसके विश्वासी ऐसे हैं, तो हम फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान हैं और प्रभु हमारी प्रशंसा करेगा और करता है। और यदि नहीं तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जब हमारे लिए सेवा का मौका है, यीशु हमारे लिए जीवन में हमारी कलीसिया के लिए सेवा का द्वार खोलता है। आज जो मसीह संस्थाएं हैं वो सेवा के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। आज जो मसीही संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी डिनोमिनेशन की हो, वो प्रभु के नाम की है। उनसे सेवा की जाए, उन्हें सेल आउट न किया जाए, उन्हें गिरवी न रखा जाए। यह वचन कहता है क्योंकि उसने हमें सेवा का द्वार खोला है और हम उस सेवा के द्वार को बेचकर बंद करना चाहते। कई चर्चेज बेच दिए गए, कई मिशनों की जमीन बेच दी गई, कई प्रकार की चीजें होने लगी, नाना प्रकार की संस्थाओं को दूसरे अन्य जातियों में दे दिया गया। क्या यह सही बात है? आप बाइबल में से आंक लीजिए। परमेश्वर का कोप हम पर पड़ेगा। हम फिलडेल्फिया के समान नहीं है, फिर तो हम थुआतीरा के समान हैं। ऐसी स्त्री को रखे हुए हैं जो हमारे बीच में रहती है और उस पर कोई अंकुश नहीं है। आज जो मसीह संस्थाएं, वे इस बात का प्रमाण है कि इन संस्थाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया गया, सेवाओं के द्वार खोले गए, सेवा का अवसर दिया गया। लेकिन आज के लोग जो संस्थाओं पे काबिज हैं, वो इसे बंद करते जा रहे हैं। ये प्रभु का प्रकोप या क्रोध अपने ऊपर और अपनी कलीसिया पर बुला रहे हैं। यीशु चाहता है कि इन सेवकाई के द्वारा या द्वारों से हम भीतर जाएं, भीतर इन सेवकाई के द्वारा। लेकिन हमने सेवकाई के द्वार ही बंद कर दिए जो प्रभु ने दिए। हम भीतर कहां जाएंगे? हम तो बाहर ही खड़े हुए हैं। दूसरी बात, वो हमारे लिए प्रचार का द्वार खोलता है। वो हमारे लिए प्रचार का द्वार खोलता है कि हम जाकर उसके वचन का प्रचार करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कड़वा सच। कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 3 पद में आपके लिए पढ़ लिखा है। और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी
प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हुआ। दूसरा कुरिन्थियों, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा, आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 12 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, एक द्वार खोल दिया। यीशु जो हमारे लिए प्रचार का द्वार खोलता है, ऐसी कितनी बार हमारे जीवनों में होता है कि हम चूक जाते हैं। हम अपने पड़ोसी से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने से चूक जाते हैं जबकि उसने द्वार खोल रखा है। हम अपने मित्रों से चूक जाते हैं जबकि उसने द्वार खोल रखा है। हम अपने लोगों से जो हमसे मिलते जुलते हैं चूक जाते हैं जबकि उसने द्वार खोल रखा है। यीशु मसीह के बारे में हम बात ही करना भूल जाते हैं, चूक जाते हैं और संसारिक बातें करने लगते हैं। अरे प्रभु ने हमें लोगों से मिलाया ताकि हम उसके बारे में, उसके सुसमाचार को सुनाएं। यदि आपका उद्धार हुआ है, आप बोर्न अगेन हैं, तो आप सुसमाचार सुनाने से, अपनी गवाही देने से नहीं हिचकेंगे। नहीं तो हम नामधारी हैं। इन सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार का द्वार खोल रखा है कि हम प्रचार करें और आत्माएं बचाई जाएं। जब हम प्रचार नहीं करेंगे तो आत्माएं नहीं बचाई जाएंगी। ये हमारी सोच गलत है। लिखा है पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर अन्य जातियों में से खड़ा करेगा। आप देख लीजिए, हमारे चारों तरफ अन्य जाति लोग प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े, कोई जाट से आया है, कोई पंडित से आया है, कोई कहीं से आया है। आज मसीह लोगों की कहाँ गिनती है? खुद सोचते हैं स्वर्ग राज हमारे बाप का है। नहीं प्रियो, ये तभी हमारे बाप का होगा जब हम अपने पिता, स्वर्गीय पिता से हमारे संबंध मधुर होंगे और पवित्र होंगे। तीसरी बात, वो हमारे लिए आशीषों के द्वार खोलता है। मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है, सारे 10वां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आज हम अपनी कलीसियाओं में जाते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता, नहीं मिलता। जाइए आप कलीसियाओं में, आपसी संगति नहीं है, प्रेम नहीं है। केवल ओकेशन में हमारी मसीहत जोश मारती है, तब हम त्योहार और तीज मनाने लगते हैं और खाने पीने को देते हैं, और पूरे साल एक गिलास पानी भी कलीसिया नहीं देती। कड़वा सच है ये। जबकि बाइबल कहती है, यदि तुमने मेरे नाम से किसी भी व्यक्ति को एक गिलास ठंडा पानी दिया, वो तूने मेरे साथ किया। चौथी बात, वो हमारे लिए विश्वास का द्वार खोलता है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद देखिए क्या लिखा हुआ। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। अन्य जातियों के साथ विश्वास का द्वार खोल दिया। आज कितने हमारी कलीसिया में अन्य जाति आ रहे हैं, कितने लोग कलीसिया में मिलाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी संदेश में कहा था, कलीसिया मेंबरशिप बढ़ाना नहीं चाहती क्योंकि उनकी हुकूमत चली जाएगी, उनका वर्चस्व चला जाएगा। लेकिन पहले सदी की कलीसिया में लोग मसीह में प्रतिदिन अधिक संख्याओं में मिलाए जा रहे थे।
प्रियो, कैसी विडंबना है। यीशु मसीह ने ऐसा विश्वास का द्वार खोल दिया जैसे अन्य जातियों के बीच में गवाही हो सके, लेकिन हम डरपोक और नपुंसक की तरह बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हम ग्रेट कमीशन से बंधे हुए हैं। और ग्रेट कमीशन क्या कहता है? महान आज्ञा क्या कहती है? जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ। अगली बात, समय तेजी से जा रहा है। वो हमारे लिए समस्याओं के समाधान के द्वार खोलता है। कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि इस समस्या से हम कैसे निकल पाएंगे, कैसे जूझ पाएंगे, इस आदत को जो गंदी है, यह नाना प्रकार की है, प्रभु यीशु मसीह हम इससे कैसे उबर पाएंगे? चाहे वो नशे की हो, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो गाली देने की हो, चाहे वो झूठ बोलने की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे वो पाप की हो, कैसे निकल पाएंगे? लिखा वो समाधान के द्वार खोलता है। ये पहाड़ मेरे जीवन में आया है तो इस पहाड़ को हम कैसे पार कर पाएंगे? हम वो गाना गाते कलीसिया में, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। यदि हम यीशु मसीह पर 100% विश्वास करते हैं तो हम पाते हैं कि वो हमारे लिए समस्याओं के द्वार खोल देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 8 से 10 पद पढ़ूंगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो असीरिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, वहां यहाँ तक कि हम जीवन में भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखे वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। आज थोड़ी सी मुसीबत मसीहों पे आ जाती है, हमें थाने बुला लिया जाता है, हम घबरा जाते हैं, हम प्रभु को ही भूल जाते हैं। लिखा है वे तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें कोर्ट में न्यायालय में खड़ा करेंगे, तुम्हें क्या कब कहना है मैं तुम्हें बताऊंगा। जब हम प्रभु को स्मरण ही नहीं करेंगे तो रास्ता कहां से निकलेगा? प्रियो, ये परमेश्वर है जो समस्याओं का समाधान करता है, जो चंगाई देता है, जो मृत्यु से हमें बचाता है, जो मृतकों को जिलाता है, जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जो हमें शैतानी शक्तियों से बचाता है और उस पर प्रबल होने की आज्ञा देता है, सामर्थ देता है। ऐसे परमेश्वर के उपासक हैं हम। फिर कलीसिया नपुंसक कैसे हो गई? आज की कलीसिया है, पादी साहब बहुत खराब समय चल रहा है, प्रचार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे बाइबल तो कहती तुम उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है, उससे मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है। अरे तुम इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के नहीं। अगली और 6वीं बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत जीवन और स्वर्ग का द्वार खोल रखा। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 54 पद, 55 पद और 57 पद। यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन और स्वर्ग का द्वार खोलता है। प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है,
देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यानी मनुष्य की औकात नहीं, यदि परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोल दिया है आशीष का, अनंत जीवन का, नाना प्रकार की समस्याओं में समाधान का, तो मनुष्य की औकात नहीं जो बंद कर दे। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि हम इन द्वारों से गुजरते ही नहीं। सुन लीजिए, उसने तो द्वार खोल दिया, हम उसमें प्रवेश ही नहीं करना चाहते। जब यीशु द्वार खोलता है तो उसमें हम लोग प्रवेश करने से मुकर जाते हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं, नपुंसक हैं, हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं। अरे पहली सदी के मसीहों को देखिए, वो निडर थे। अब इसी संदर्भ में दूसरा परिच्छेद, यीशु मसीह हमें और आपको प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक कार्य करें, क्षमता से कहीं अधिक। मैं चाहूंगा आज इसे खत्म करना। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:8 में कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जांच ले हर एक जो कलीसिया के सदस्य, हम जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी हैं, कलीसिया में जो विश्वास में मजबूत है, हमको इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमारी सामर्थ तो थोड़ी है, परंतु हमें परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सामर्थ से बढ़कर प्रयास करें। जब हम ऐसा कदम उठाते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं, तो यीशु मसीह हमको आशीषित करता है। इफिसियों 3:20 पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ऐसी सामर्थ देता है, यीशु मसीह की ऐसी सामर्थ है जो समझ से परे, हमारी सोच से परे, हमारी योग्यताओं से परे, हमारी कल्पनाओं से परे, हमारी विनती से परे कहीं अधिक काम कर सकती है। उसे अपना काम तो करने दे। कभी कभी हम भूल जाते हैं प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। सुनिए, हम भूल जाते हैं कि हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं, कि प्रभु हमारे हृदयों में रहता है। हमारी सामर्थ और सोच से कहीं अधिक काम कर सकता है। प्रेरितों के काम उसका 3:6 पढ़ लीजिएगा। क्या कहता है पतरस में और पौलुस, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, सुनिए ध्यान से, पर जो सामर्थ यीशु मसीह की है वो इससे बढ़कर है, यानी सोने चांदी हीरे जवाहरात से बढ़कर है। काश पतरस की तरह हमारे दिल में भी इस बात का एहसास हो कि यीशु की सामर्थ सांसारिक वस्तुओं से बढ़कर है। आज कई प्रभु के सेवक धन दौलत को, जमीन जायदाद को, मकानकारों को, नाना चीजों को, बाहर जाने को लेकर बहुत उत्साहित होते, उनके पास है, बड़ाई करते, लेकिन उससे ज्यादा कहीं सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की। हमारी शक्ति, हमारे संबंध, संपर्क संसार की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक बढ़कर प्रभु की शक्ति है, क्योंकि यह यीशु मसीह की जिंदा सामर्थ है जो मृत्यु पर विजय होती है, जो शैतान पर विजय होती है, जो अधोलोक की कुंजियां देने का अधिकार हमें देता है। ऐसी सामर्थ है जिसने अनंत जीवन के लिए रास्ता खोल दिया, वादा कर दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यूहन्ना 14 पढ़ लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय
और उसका 21 पद। देखिए क्या कहता है, मत्ती 21:21। वहां लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में चला जा तो हो जाएगा। और जो को तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना में विश्वास से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं और विश्वास से करते हैं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपको प्राप्त ना हो। और यदि नहीं होती तो निश्चय जान लीजिए हमारा विश्वास लर्किंग है। पहला राजा उसका 17 अध्याय 12वें पद को जब मैं पढ़ता हूं, वहां इस प्रकार है वर्णन है, जब एलिया सारपत नगर को जा रहा है, वहां एक विधवा मिलती है, उसके पास एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, पर परमेश्वर की सामर्थ से वहां कैसा अद्भुत कार्य हुआ जो आज तक कभी दोहराया नहीं गया। मूसा के बारे में आप जानते हैं, मूसा की लाठी का उदाहरण हमारे सामने है, कैसे परमेश्वर की सामर्थ उसमें प्रकट हुई और किस प्रकार लाठी से जमीन पर डालने से वो सांप बन गई, किस प्रकार लाठी को समुद्र में मारने से समुद्र भाग गया, किस प्रकार लाठी से उस चट्टान से पानी निकल आया। ये परमेश्वर की ही तो सामर्थ है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को पूर्णता से उसको समर्पित करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तेरी सामर्थ मेरी कमजोरियों में काम करे। आज व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं मानता, अपनी गलतियों को नहीं मानता, अपने पाप को नहीं मानता। और बाइबल बार बार कहती है, मन फिरा पश्चाताप कर, मन फिरा पश्चाताप कर। परमेश्वर की सामर्थ मेरी कमजोरियों में काम करे, मेरी निर्बलताओं में काम करे, तो उसकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में बहुत आयत से काम करेगी। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक्स के न्यूरोसर्जन प्रसिद्ध बेन कार्सन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, बचपन से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। हम सब 13 भाई बहन थे। हम सब भयंकर गरीबी, सुन लीजिए, भयंकर गरीबी। आज का मसीह गरीबी में नहीं जी रहा, आशीषित है, सब कुछ है उसके पास। अगर मोबाइल है तो सब कुछ। भयंकर गरीबी में से गुजर रहे थे। हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, पर यीशु मसीह पर कट्टरता से विश्वास करती थी। सुनिए ध्यान से, पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी माँ, कट्टरता से विश्वास करती थी। बहन आगे लिखते हैं कि उनके साथ न सिर्फ भाई बहन रहते थे, परंतु सौतेले भाई बहन भी रहते थे। उनकी पुस्तक को पढ़ने से ऐसा लगता है माता पिता ने अलग होकर दूसरे विवाह कर लिए थे। बेन कार्सन को जीवन में क्रोध बहुत आता था, जैसा आजकल हमें और आपको आता है। उसको क्रोध की समस्या थी, वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाया करता था। एक दिन उसका झगड़ा अपने सौतेले भाई से हो गया, और जब उसका भाई सो गया तो वो रात में उसके कमरे में चाकू लेकर गया कि उसको मार डाले। उसके बेडरूम में जब वो घुसा, उसकी माँ की आंख खुल गई। माँ ने उसके हाथ में चाकू देखा, जो अनपढ़ थी, प्रभु यीशु मसीह पर कट्टर विश्वास करती थी। उसने बेन कार्सन के हाथ को पकड़ लिया और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा अपने गुस्से को ठंडा करो और इन हाथों को
जिससे तुम अपने भाई की हत्या करना चाहते हो, यीशु मसीह को समर्पित करो। ये कोई सरल बात नहीं थी। लड़का जवान था। परमेश्वर ने तुम्हें ये हाथ किसी को मिटाने के लिए नहीं, हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए दिए। परमेश्वर की सामर्थ को तुम्हारे हाथों में काम करने दो। आज जो भी हमारी कमजोरियां हैं, आपकी कमजोरियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर डाल दीजिए और उन कमजोरियों में प्रभु की आत्मा और सामर्थ को काम करने दीजिए। बेन कार्सन आगे लिखते हैं कि वे हाथ जिनमें हत्या करने की ताकत थी, वे हाथ जो दूसरों को मिटाने के लिए प्रेरित थे, उन हाथों को जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया तो वे हाथ आज एक सर्जन के हाथ हो गए और बच्चों की जान बचाने वाले हाथ बन गए। देखिए, परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दिया। ये यीशु का चमत्कार है जो हमारे और आपके जीवनों को बदल सकता है, जो हमारी गंदी आदतों को बदल सकता है, जो हमें पाप से छुटकारा दे सकता है, जो हमें स्वर्ग में ले जा सकता है। उसकी सामर्थ में से होकर काम करती है। हमारी शक्ति चाहे कम हो, पर परमेश्वर की सामर्थ हमें बदलती है और उसकी गवाही के लिए हमें महान कार्य हमारे जीवनों से करवाती है। अरे नम्र बन के तो देखिए, पश्चाताप करके तो देखिए, अपनी कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर उंडेल कर तो देखिए, फिर सामर्थ के बड़े बड़े काम करो। तीसरी अगली बात, प्रभु यीशु मसीह हमें स्मरण दिलाता है कि मसीह जीवन साहस का जीवन है, डरपोक का नहीं। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 9 से 10 पद मैंने टेक्स्ट में पढ़ा। यीशु कहता कि मैं शैतान के लोगों को तेरे वश में कर दूंगा। शैतान के लोगों को, दुष्ट आत्माओं को, इब्लीस के लोगों को, जो स्वर्ग से गिराया गया उसके लोगों को मैं तेरे वश में कर दूंगा। मैं एक बात बता दूं, मनुष्य ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसको परमेश्वर ने हर चीज को कंट्रोल करने का अधिकार दिया है। वो कहता है मैं शैतान के लोगों को तेरे वश में कर दूंगा, जो झूठे हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं काय में, प्रभु के कार्य में, प्रभु के स्वर्गीय राज के कार्य में, जो अफवाहें फैलाते हैं, जो अवरोध पैदा करते हैं, वे सब के सब तेरे चरणों में दंडवत करेंगे। क्यों करेंगे? उसका भी उत्तर देता है, क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है, तू इस वचन पर चला है, इसलिए तेरी परीक्षा की घड़ी में मैं तुझे थामे रहूंगा। कितना बड़ा वादा है, प्रतिज्ञा है प्रभु की हमारे और आपके लिए। कितनी अच्छी और महान बात है कि यीशु कहे हमसे और आपसे कि तूने मेरे वचन को थामा है, मैं भी तेरी परीक्षा की घड़ी में तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि ये मेरे प्रेम का प्रमाण होगा। यीशु के प्रेम का प्रमाण होगा कि वे तेरे सामने झुकेंगे और तेरे चरणों में दंडवत करेंगे। भजन संहिता 31वां अध्याय का पहला पद में पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा, भजन संहिता 31। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। प्रियो, इसलिए यीशु कहता है तुझे हियाव नहीं खोना है, तुझे धाड़स रखना है, तुझे निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे परीक्षा से निकालूंगा जो सारे संसार पर आने वाली है या फैलने वाली है। हम अंत के समय में है।
और बाइबल कहती है कि हमारे ऊपर कलेश आएंगे, बीमारियां आएंगी, मरियां आएंगी, लड़ाई युद्ध हमारे सामने ही होंगे। हम जिस संसार में जीते हैं वहां शैतान की शक्तियां हैं, हम इसे नहीं नकार सकते क्योंकि वो स्वर्ग से गिरा दी गई, अब वो मनुष्यों के बीच में काम करती है। क्या है शैतान की शक्ति? विरोध करने वाले लोग, कलीसिया में या प्रभु का काम का विरोध करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, अवरोध करने वाले लोग, निराश करने वाले लोग, निंदा करने वाले लोग, मसीह कार्य को, मसीह संस्थाओं को, मसीह के प्रचार को रोकने वाले लोग। परंतु यीशु कहता है तूने मेरे वचन को थामा है। फिलडेल्फिया की कलीसिया, तू जीवित है, तू आशीषित है क्योंकि तू मेरे वचन पर चलती है, तूने थाम रखा है। तू धनाढ्य तो नहीं है लेकिन मेरे वचन का पालन किया है, मेरे अंतिम आदेशों को माना है। वो कहता है जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जगत के अंत तक माता पिता छोड़ दे तो छोड़ दे, माताएं अपने बच्चों को छोड़ दे तो छोड़ दे, शहर के बच्चे भूखे रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन मैं तुम्हें जगत के अंत तक नहीं छोड़ूंगा यदि तुम इसे थामे रहोगे। डिट्रोनोमी यानी व्यवस्था विवरण, उसका 20 अध्याय पहला पद पढ़ देखिए क्या लिखा। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उससे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल लाया तेरे संग है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 1996 के समर ओलंपिक भाग में लेने आई अमेरिकी जिम्नास्टिक टीम की एक खिलाड़ी डोमिनिक दास का विवरण आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। क्यों? वो बताना चाहता हूं। यदि हम प्रभु में विश्वास करेंगे तो आज हमारा भी नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा। डोमिनिक दास प्रदर्शन करने आई जिम्नास्टिक। जब पहली बार वो 30 मीटर दौड़ प्रदर्शन करने के लिए आई तो उसका दाहिना पंजा मुड़ गया और उसके पंजे या पांव में मोच आ गई और वो भयंकर दर्द से छटपटाने लगी। जब उसने दूसरी बार प्रदर्शन किया 20 मीटर की दौड़ में तो वो गिर पड़ी और उसके घुटनों में चोट लग गई। बहुत ध्यान से सुनिए। तो उसके कोच ने उस महिला डोमिनिक दास से कहा तुम बैठ जाओ, तुम इस योग्य नहीं हो। उस ओलंपिक के आयोजकों ने कहा तुम इसमें भाग लेना छोड़ दो। डोमिनिक दास ने कहा मैं दौड़ूंगी और जिम्नास्टिक भी करूंगी क्योंकि मुझे, सुनिए उसके वर्ड क्या है, क्योंकि मुझे मेरे देश ने यहाँ पर असफल होने के लिए नहीं भेजा। मेरे देश ने मुझे असफल होने के लिए यहाँ नहीं भेजा है। इसके बाद वो तीसरी बार फिर दौड़ में उसके पैर दौड़ती है, उसके पैर और घुटनों में बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है, पर फिर भी वो 80 फीट की दूरी तय करती है। इसके बाद जब उसने जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया तो उसे स्वर्ण पदक हासिल हुआ, स्वर्ण मेडल उसे मिला। जब डोमिनिक दास से पूछा गया कि वो कौन सी बात थी जिसने तुमको प्रेरित किया या तुम्हें प्रेरणा मिली, उसका जवाब सुनिए कि मेरा दर्द मेरी चुनौती बन गया, मेरा दर्द मेरी
चुनौती बन गया। प्रियो, आज क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए हम और आप कह सकते हैं इस संसार को कि मेरे यीशु ने, मेरे जिंदा यीशु ने मुझे धरती पर भेजा और एक जगह पर रखा कि मेरे लोग नाश ना हो, इसलिए मैं प्रचार करूंगा, मैं गवाही दूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य की बड़ाई करूंगा, उसके लिए काम करूंगा। प्रियो, जो पीड़ा आई उसमें मैं निराश नहीं हुई, वो कहती है, परंतु दर्द के साथ दौड़ना मेरे लिए चुनौती बन गया। मेरी पीड़ा मेरी प्रेरणा बन गई। मुझको मेरे देश ने भेजा है कि मैं सफल होकर आऊं, ना कि असफल। है मसीहो, है कलीसिया के सदस्यों, आप जहां कहीं भी हो, संसार में कहीं भी हो, प्रभु ने आपको भेजा है, अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है, अपनी समानता में बनाया है कि तुम शैतान पर विजयी हो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तुम्हें असफल नहीं होना है, नहीं होना है, क्योंकि उसने तुम्हें नियुक्त किया है। इस संसार में हमको परमेश्वर ने भेजा है। फिर चाहे हमारे पैरों में दर्द आए, मोच आए, चाहे हमारे शरीर में दर्द हो, चाहे हम कैसे भी अवरोध हो, चाहे हम जेल खानों में डाले जाए, चाहे हमारी पिटाई हो, चाहे हम प्रभु के लिए क्लेश उठाए, हम पर पीड़ा हो, सताव हो, हमारी कमजोरियां हो, मेरे मसीह जीवन के लिए वो चुनौती बन जाए ताकि आत्माएं बचाई जाए। और जब प्रभु आए तो कहे, शाबाश मेरे बेटे, तूने अच्छा काम किया, प्रतिफल तेरा इंतजार कर रहा है। अगली बात, समय बहुत तेजी से जा रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10-12 मिनट और लूंगा मैं। यीशु मसीह हमें चेतावनी देता है ताकि हम सतर्क रहे। प्रकाशित विभाग उसका 3 अध्याय 11 पद में, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो तुझे परमेश्वर से मिला है, जो मुझे और आपको दान में परमेश्वर से मिला है, ऐसा ना हो कि तू मनुष्यों के कारण उसे खो दे। परमेश्वर से हमको क्षमा मिली है, परमेश्वर से हमको अनुग्रह मिला है, परमेश्वर से हमको सेवा मिली है, परमेश्वर से हमको उद्धार मिला है, परंतु लोगों के कारण, किसी विरोधी के कारण, किसी निराश करने वाले के कारण हम नकारात्मक हो जाते हैं और हम अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, हम उस मुकुट को खो देते हैं जो हमको दिया गया है। यीशु मसीह कह रहा है कि जो अनंत जीवन तुझको मिला है उसे संसार के क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक शांति के लिए दांव पर मत लगाना। ऐ विश्वासियों, ऐ फिलडेल्फिया की कलीसिया, तू जीवित है, आशीषित है, क्योंकि तूने शारीरिक सुख, सांसारिक सुख के लिए अपने उस मुकुट को दांव पर नहीं लगाया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपकी कलीसिया क्या उस मुकुट को दांव पर लगाए हुए है? लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 35 पद में बताया गया, इसलिए चौकस रहना कि वो जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। ना तो इस अंधेरे में जीता है, संसार के तूफानों में जीता है, कहीं ऐसा ना हो जो उजियाला तुझ में है वो अंधकार में बदल जाए। आज जो उद्धार हमारे अंदर है, ऐसा ना हो वो उद्धार छीन लिया जाए। आज जो दया अनुग्रह है वो समाप्त कर दी जाए। जो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है वो काट दिया जाए। हम ऐसे काम ना करें। पहला पत्र उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि तुमको फाड़ खाए। ऐसों के
उदाहरण को हम देखते हैं। एसाव का उदाहरण इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 16 और 17 पद में जल्दी से पढ़ देता हूं। लिखा है, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य न गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। कहीं ऐसी हमारी और आपकी स्थिति ना हो जाए। जो तेरे पास है उसे थामे रहे, ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट छीन लिया जाए। इस संसार की मिट्टी के बदले में कोई तेरा स्वर्ग का मुकुट छीन न ले। मनुष्य, मैं आपसे एक सवाल आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, तो क्या हवा को भी? ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगली कलीसिया में मैं आपसे बात करूंगा, लौदीकिया की कलीसिया। इस कलीसिया के किसी कार्य की आलोचना नहीं की गई, फिलाडेल्फिया की कलीसिया की, अर्थात वो एक वफादार मसीहों की मंडली थी, कलीसिया थी। ये मंडली आर्थिक स्थिति से, दृष्टि से कमजोर थी। उसे विरोधी लोगों को सहन करना है, क्लेशों एवं परीक्षा में वो तटस्थ रही। हम और आप विश्वासी है, प्रिय विश्वासी है। क्या हम लोगों ने अपने जीवनों को ऐसा बनाया है कि हम लोग परमेश्वर की कलीसिया के स्तंभ या खंबे, मजबूत खंबे बने, या हमने उसको गिराने, तोड़ने, कमजोर करने वाले व्यक्ति बनाया है? और अब मैं अपने कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा हूं। उसमें कहना चाहूंगा यीशु जो द्वार खोलने वाला है, जो प्रोत्साहित करने वाला है, जो मसीह जीवन साहस का जीवन है, संसार की चंद खुशियों के लिए अनंत जीवन का मुकुट हमें नहीं खोना है। प्रियो, एक और उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। इटली की राजधानी में एक बहुत मशहूर पियानो वादक था, जिसका नाम पेडरवेक्सी था। उसका बहुत बड़ा शो था, हजारों लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। एक माता भी, जिसका 4 साल का बेटा था, बेटे ने कहा, माँ मैं भी उस प्रोग्राम को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा पियानो बजा लेता। माँ उसे अपने साथ ले गई, उसे अपने साथ कुर्सी पर वहां ऑडिटोरियम में बिठाया। वो कुछ उसका फोन आया और वो उठकर चली गई, और उसका बेटा वहीं बैठा रहा। लाइट ऑफ हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बेटा ने देखा मां नहीं है, वो मां को ढूंढने के लिए पीछे चला गया। मां अपनी सहेली से मिलने चली गई थी, जिसने इशारा करके बुलाया था, जो एक फोन की तरह संकेत देता था। वो लो एंट्री जोन में चला गया और वो स्टेज पर पहुंच गया। और जब मां लौटकर आई, उसने देखा उसका बच्चा सीट पर नहीं। वो घबरा गई और रोने लगी। और धीमी लाइट में, और जब वो लाइट जली तो देखा वो बच्चा स्टेज पर बैठा हुआ है। जब स्टेज का पर्दा उठा, जो धीरे धीरे सरकता पूरा उठा, तो मां ने देखा उसका बेटा स्टेज पर पियानो बजा रहा, और धुन थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ये बच्चा जो धुन बजा रहा है, बहुत ही साधारण सी धुन थी। इसको ऑडिटोरियम के लोग सुनने नहीं आए। तब
पेडरवेक्सी वहां आया जो ग्रेट पियानो वादक था, और उस बच्चे के पीछे खड़ा होकर उसके साथ पियानो बजाने लगा। बच्चे की धुन और पेडरवेक्सी की धुन से जो संगीत निकला, उससे सब आश्चर्यचकित हो गए। एक गीत, फिर दूसरा गीत, फिर तीसरा गीत, फिर चौथा गीत बच्चा छोटे हाथों से बजा रहा था, और पेडरवेक्सी भी उसके पीछे खड़े होकर अब पियानो से उसका साथ दे रहा था। ऑडिटोरियम में तालियां बजने लगी, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वे धुनें जो बजाई जा रही थी या बजाई गई थी, वो आज भी रोम के इतिहास में प्रसिद्ध और विख्यात है, दर्ज है। जो बच्चा लिटिल स्टार बन गया और पेडरवेक्सी के प्रोत्साहन से रोम के सम्राट या राज के दरबार में पियानो की धुन बजाने लगा, उस बच्चे का नाम था मल्टीनी, जो सिर्फ इटली ही नहीं, विश्व के सारे संसार में विख्यात हुआ। हमारी क्षमता भी उस बच्चे के समान है। हमारी क्षमता कलीसिया में, इस संसार में उस बच्चे के समान है। शायद हम कुछ करने या बजाने का प्रयास करते हैं उस क्षमता के साथ जो हमारे पास है, तब परमेश्वर आता, अपनी बाहों से हमको घेरता और खूबसूरत धुन बजाता है। हमारी टूटी हुई, हमारे हाथों से बिगड़ी हुई धुन और कार को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर मधुर, सुंदर, खूबसूरत कार और धुन और संगीत में बदल देता है। यदि हम साहस करेंगे, आगे आएंगे, परमेश्वर की महिमा निडरता से करेंगे या करने का प्रयास करेंगे, उसकी सेवा ईमानदारी से करेंगे, तो वो हमें आशीषित करेगा। और अंत में आह्वान किया गया है कि पवित्र आत्मा के संदेश की बातों को ध्यान से सुनो। यहां बताया गया है बाइबल में, उसके अनुसार व्यक्तिगत जीवन को, वह अपनी कलीसिया को बनाने का प्रयास करो। पवित्र आत्मा के दान से परिपूर्ण हो जाओ। यीशु कहता है, मैंने तेरे लिए द्वार खोला है, तुझे प्रोत्साहित किया है। वो कहता है, मैं द्वार खोलने वाला भी परमेश्वर हूं और बंद करने वाला भी परमेश्वर हूं। क्या हमें इस बात की निश्चितता है, क्या हमें इस बात का विश्वास है कि जब वो द्वार बंद होगा तो हम उस प्रभु के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश होंगे, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा होगा, हम उस 5 कुंवारियों के समान होंगे जो दूल्हे के साथ स्वर्ग उस ब्याह के भोज में सम्मिलित हो गई, या उसके समान होंगे जिसको प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। प्रियो, फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह हम अपनी कलीसिया को बनाएं, जिससे प्रभु खुश हो और हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। अगला संदेश लौदीकिया की कलीसिया पर होगा। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे और हम प्रभु की आत्मा में भरकर वो वचन जो प्रभु हमें देता है आप तक पहुंचा सके। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमें हमारी कलीसिया को लौदीकिया की कलीसिया बनाने में सहायता, और ये तब होगा जब हम तेरे वचन को थामे रहेंगे, इसको थामे रहेंगे, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे अकाल हो,
चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे जेल हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हम संसार से न डरे, हम तेरी गवाही दे, क्योंकि तूने सेवा का द्वार खोला है, गवाही का द्वार खोला है, प्रचार का द्वार खोला है, संगति का द्वार खोला है। ओ प्रभु जी, हमें नम्र दीन बना, हमारी कमजोरियों में होकर तू सामर्थ के काम कर, ताकि प्रभु जी तू बढ़े और मैं घटूं। हम दोनों के परिवारों को और जितने भी ऑनलाइन उन सबों के परिवारों को, व्यक्तिगत जीवन को, सबों को आशीषित करना, ताकि प्रभु जी वो उस कलीसिया में, जिस कलीसिया में वो है, वो तेरे वचन को थामे रहे, तेरी गवाही दे, ताकि जब तू आए तो हम सब बादलों पर एक साथ उठाए जाएं। जो भी गलतियां हुई है, पाप हुए, क्षमा करना, दया करना, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, और जो भी जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।